है। जब तक मैं इस धरती पर हूँ, हमेशा हमेशा कान्हा जी मेरे पास रहेंगे और मैं उनका यूं ही श्रृंगार करती रहूँगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरि बोल। आज का व्लॉग देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अभी बजे हैं सुबह के 6। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ। मुझे 1 घंटा लगता है पूरा कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए, उनको रेडी करने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनके वस्त्र नए नए जो मैंने वस्त्र ला के रखे हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा मेरी स्टोरी में, मैं एवरीडे उनको न्यू वस्त्र जो है धारण करवाती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब कोई कृष्ण भक्ति के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 5 बजे उठूँ। मैं कितना भी बजे सोऊँ, पर सुबह का 5 बजे उठना और उसके बाद भोग लगाना कान्हा जी को, मेरे लिए इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है जीवन में। और ये ब्लॉग को आखिरी तक देखना। जो लोग बोलते हैं कि भगवान है भी या नहीं भी, तो आप लोगों को पता लगेगा कि लड्डू गोपाल की सेवा आप लोगों के घर में भी शायद होंगे, पर सच में बहुत सुकून मिलता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपके मम्मी या आप लोग खुद अगर उनकी सेवा करते हैं तो आपको पता होगा कि कितना सुकून मिलता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। और अगर आप इस्कॉन भी जाते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और अभी जैसे कि मैंने भोग जो है पहले ही बना लिया था, मैं रेडी हो गई थी। तो अब बस, क्योंकि क्या होता है ना, मैं सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि इमीडिएटली उनको रेडी करके और सबसे पहले मैं भोग लगाऊँ और फिर आरती करूँ। तो मेरे कान्हा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कान्हा जी इतने प्यारे हैं। जैसे कि आपने देखा कि पिंक कलर के मैंने उनको कल वस्त्र पहनाए थे, ये देखिए पिंक कलर के। तो ये व्लॉग में आज कैसे इनकी सेवा आपको करनी है और इनको क्या क्या, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, बट फिर भी जन्माष्टमी के व्रत के बाद से बस ऐसा हुआ कि मुझे कान्हा जी बहुत प्यारे लगने लगे और मैंने उनको जाने ही नहीं दिया। और मैं रोज़ डेली, जन्माष्टमी का व्रत रखने के बाद से मैं रोज़ डेली उनकी सेवा करती हूँ। उनके लिए अच्छा अच्छा भोग बनाती हूँ। सुबह का नाश्ता हो गया जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि कान्हा जी तो कहते हैं ना कि अगर आप मुझे किसी भी रूप में, जैसे मेरे कान्हा जी है, मैं हमेशा कमेंट में भी हर किसी की कमेंट में करती हूँ कि वो बोलते हैं कि आपके लड्डू गोपाल का नाम क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे कान्हा जी है। तो मेरे कान्हा जी सबसे प्यारे हैं, जो हमें एक ज़िंदगी मिली है ना। कहते हैं कि इतने सालों बाद, इतने टाइम के बाद, इतने वर्षों के बाद आपको एक जीवन मिलता है, तो आपने क्या किया। तो मुझे लगता है कि मैं लड्डू गोपाल की जो सेवा मैं कर रही हूँ, उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि कान्हा जी ना हमेशा हमेशा मुझे हर संकट से दूर रखते हैं और हमेशा मेरी बात सुनते हैं। तो कहते हैं कि जब आप भगवान के इतने पास हो और आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो आप उनसे बातें करें। आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, सच में आप उनसे बातें करें और भगवान सच में है। तो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, लड्डू गोपाल को सबसे पहले नहलाने के बाद उनको भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है। और आप किसी भी साबुन सर्फ का यूज़ ना करें। मैंने बहुत सारी रील देखी थी कि लोग अपनी रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए उनको साबुन से नहला रहे हैं। जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल है, तो वो चीज़ ना करें। क्योंकि कृष्ण को चंदन से बहुत प्यार था, आपको पता ही होगा। हर भगवान को, जैसे हम शिवलिंग पर भी टीका करते हैं तो चंदन से और हल्दी से करते हैं, बट कृष्ण को चंदन से ही नहलाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेन दूध से भी आप नहला सकते हैं। तुलसी जो है दूध में आप ज़रूर डाल लेना कृष्ण को नहलाते हुए। वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि तुलसी जो है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये है चंदन, ये गोपी चंदन है जो हम टीका लगाते हैं। और इस्कॉन में भी आपने देखा होगा, वृंदावन में भी जो है वो गोपी चंदन का यूज़ किया जाता है। तो कृष्ण को नहलाने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ करें, चंदन का। मैं तो मेरे कान्हा को रोज़ चंदन से नहलाती हूँ। और उसके बाद आप ले हनी,
शहद ऑर्गेनिक हो आपके घर में तो ज़्यादा अच्छा है। और आज मैं कान्हा जी के लिए येलो कलर के वस्त्र जो है पीताम्बर रंग जो ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और पीले फूल जो है मैंने अर्पित किए हैं उनके लिए, तो हम उनको येलो वस्त्र पहनाएंगे आज। मैं ये ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, पर मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग श्रद्धालु हैं उन तक की बात पहुँचनी चाहिए कि भगवान होते हैं एंड गॉड इज़ अलाइव, यस। और कान्हा जी जिसके घर में विराजमान हो जाते हैं उनको कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमेशा हमेशा किसी भी रूप में आपका साथ देते हैं। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे दिल की बात है ये। देखिए ये कान्हा जी का मुकुट, और ये उनकी पोशाक, उनका वस्त्र, और ये उनका वस्त्र, और ये ज्वेलरीज हैं, ये बांसुरी है, ये उनकी छतरी है, और ये उनकी ज्वेलरी है गले का, और ये उनके ज्वेलरी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से ज्वेलरीज हैं कान्हा जी के लिए मैंने ली। और ये उनके बर्तन हैं जिसमें मैं उनको भोग लगाती हूँ, और भी सारे बर्तन हैं जिसमें उनको भोग लगाया जाता है। अगर आप तांबे के इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये टीका है जो हम कान्हा जी को नहलाने के बाद मैं उनको लगाती हूँ। ये रोली है और इसमें चंदन का टीका भी है, आप देख रहे हैं। वही चंदन मैं अपने माथे पर भी लगाती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ या घर पर रहती हूँ तो मैं चंदन का टीका लगाती हूँ। और मुकुट पे सबसे अच्छी बात है कि मोर का पंख है, जैसे कि कान्हा जी का फेवरेट था मोर का पंख, जो कहा जाता है कि मोर के पंख के बिना कान्हा जी की अगर आप पगड़ी देखोगे या उनका मुकुट देखोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोर के पंख के बिना कान्हा जी जो है कभी भी रहे हो। बांसुरी के बिना वो रह चुके हैं, वो भी एक ब्लॉग है, उसको भी मैं नेक्स्ट जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मैं महीने में सोचूं एक ब्लॉग ऐसा होगा जो सिर्फ कान्हा जी के लिए होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। अर्थ है कि हम जिस धरती पर आए हैं हम लोगों को पता नहीं कि भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। हम कितने कितने सब काम करते हैं, हम रोज़ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। तो ये चीज़ जब हम रोज़ करते हैं, हम बिना खाए बाहर नहीं जाते हैं, हम दोस्तों से मिला बिना बाहर से नहीं रहते हैं, या अपने फ़ोन कॉल्स को अटेंड करे बिना हम नहीं रह पाते हैं। हम लोगों को एंजाइटी हो जाती है अगर आज की जनरेशन को देखा जाए, बिना टीवी के, बिना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के हम नहीं रहते हैं। मैं खुद भी उसमें हूँ, बट स्टिल हम लोगों को समय निकालना चाहिए भक्ति के लिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं कम से कम उतनी शिद्दत से आप उनकी लगन के साथ उनकी पूजा करो, उनको मानो, तो आप सच में आप बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगेगा आपको सुकून मिलेगा। हम जो कर रहे हैं वो सब तो ठीक है, वो सब काम है, हम काम करने के लिए ही बने हैं, और उसके बिना भी कुछ नहीं है। काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, पर भक्ति मिलेगी तो आपको मुक्ति मिलेगी। ये चीज़ आपको जिस दिन समझ आएगी शायद वही एक पहला दिन होगा, और आप शायद उस मोड़ पर निकल जाओ। अगर इस ब्लॉग को देख के कोई भी एक इंसान जो है कृष्ण के भक्त खासकर, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरी भावनाओं को मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, पर ये सच है कि भक्ति ही सब कुछ है, बाकी सब तो ठीक है। ये जीवन है, आपके लोग आते जाते रहेंगे, आपके पास पैसा आज है कल नहीं होगा, आज नहीं है कल बहुत ज़्यादा भी होगा, पर जो प्रभु की सेवा है वो आपको इजीली नहीं मिल सकती, और यही सच है। मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। एकदम राजा की तरह लग रहे हैं कान्हा जी। देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड।
और अभी हम लगाएंगे चंदन का टीका कान्हा जी को। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ लड्डू गोपाल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को पता नहीं है लड्डू गोपाल इतने छोटे से बाल रूप में क्यों रखते हैं, जब राधा रानी बरसाना में रहती थी और कृष्ण भी वहाँ पर रहते थे, तब उन्हें पता था कि मथुरा में कंस का वध करने के लिए उनको जाना पड़ा। और जब उनको मथुरा जाना था तो उन्हें पता था कि वो बरसाना कभी भी नहीं आएंगे और राधा रानी से वो अलग तो कभी भी नहीं है। आज भी राधा कृष्ण चलता है। और जब उन्हें पता था कि वो मथुरा से कभी नहीं लौटेंगे, तब राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से लड्डू गोपाल की स्थापना की और बरसाना में विराजित किया उनको। और उसके पश्चात क्या हुआ कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ हमेशा हमेशा कान्हा जी मेरे पास रहेंगे और मैं उनका यूं ही श्रृंगार करती रहूँगी। और चलिए अब उनको भोग लगाते हैं। इतनी बातें कर दी है मैंने विदाउट फेल। और कैसे लग रहे हैं पहले तो आप मुझे ये ज़रूर बताना। मैंने इनके लिए मंदिर भी बनवाया है और जब भी मैं इनको येलो इनकी ड्रेस पहनाती हूँ तो येलो कलर का फूल उनको अर्पित करती हूँ। और ये थी लड्डू गोपाल की स्टोरी। बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट टाइम अगले व्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, राधे राधे लिखना भी बिल्कुल मत भूलना। अब इनको करते हैं विराजमान वहाँ पे। तो देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी बजे हैं 6:30 और सुबह हुई है ऑलमोस्ट। देखिए हमारे यहाँ हो गई है सुबह। मैंने उनके लिए क्या बनाया जैसे कि आपने पहले ही देख लिया था। ये है दूध जिसमें हम डालेंगे मिश्री, क्योंकि कृष्ण जी को मिश्री और दूध और तुलसी अगर आप डाल के देंगे तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम किशमिश पिस्ता सब है। और ये है बेसन का चीला जो सात्विक है। ये मैंने सेंधा नमक से बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है। घी डाला है, बेसन डाला है और धनिया और करी पत्ता डाला है। ये है फ्रूट्स जो हम कान्हा जी को भोग लगाने वाले हैं अभी। और ये है कान्हा जी का भोग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप भोग लगाए कान्हा जी को तो आप ये मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि भगवत गीता से लिया हुआ ये श्लोक, ये मंत्र बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप इसके 108 माला कर लेते हो एवरीडे, जैसे आप तुलसी माला कर लेते हो एवरीडे, तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कहते हैं कि जब ये प्रसाद बच जाता है तो आप अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं
कितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप लोग मिलकर खा सकते हैं। और जैसे ये मैंने पहले ही आपको बताया, ये सनातनी भोजन है, इसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज अदरक का कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब कान्हा जी को भोग लगता है तो उसी से ही मैं बनाती हूँ। जैसे घी हो गया, बेसन हो गया, वो आप चेंज कर सकते हैं, घी हो गया, बेसन हो गया, और सेंधा नमक का ज़रूर आप प्रयोग करें, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ मत ही डालना। उसके अलावा एक और चीज़, जब मैं वृंदावन गई थी तो मैंने वहाँ से ली थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर ऐसी बरसी कि मैंने कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लिया, संभाल लिया है। और ये तुलसी माला है, आप लोगों को पता होगा अगर आप वृंदावन गए हैं, इस पर बनी हुई भी तुलसी है। ये भी व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। और इस माला को पहनने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको ये क्यों पहननी चाहिए, अगर आप एक हिंदू है, पंजाबी है, आप किसी भी धर्म में हैं, बट ये माला को आपको क्यों धारण करना चाहिए, अगर आपने एक मनुष्य का जन्म लिया है और अगर आपने पहना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप ना करें। तो ये व्लॉग मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। जैसा कि मैंने बोला, 15 दिन या 1 महीने बाद मेरा कृष्ण के ऊपर, भक्ति के ऊपर एक व्लॉग आने वाला है। तो प्लीज़ धैर्य रख कर आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये व्लॉग कैसा लगा आपको, मेरी कृष्ण की भक्ति कैसी लगी। मैं ये नहीं पहनती हूँ, उसका कारण भी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। पर हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अमृत जिसे बोलते हैं तुलसी माला है, और मैं ये ज़रूर पहनूंगी, कभी ना कभी तो पहनूंगी, पर अभी नहीं पहन सकती। मैं क्यों नहीं पहन सकती ये भी मैं आपको व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, ये प्रसादम मैं ग्रहण करूंगी अभी, और क्योंकि मैं तो अकेली हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये सारा खाना है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और राधे राधे लिखे, हरि बोल और राधे राधे का जितना हो सकता है उच्चारण करें, क्योंकि कहते हैं ना कि श्री कृष्ण कहाँ मिलते हैं, कन्हैया जी हमारे हमेशा राधा रानी के पास मिलते हैं। तो जितना आप स्मरण करोगे राधा 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 राधा, कृष्ण दौड़े चले आएंगे आपकी बाहों में आपको आशीर्वाद देने के लिए। और बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग खुश रहें हमेशा, और राधा रानी कृष्ण जी आपके ऊपर बरसाएं बहुत सारा आशीर्वाद। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और राधे राधे लिखना, कमेंट भी मत करना, बस राधे राधे लिखना। और टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव।